किसी भी देश या प्रदेश में हर 5 साल में एक लोकतंत्र का पर्व आता है जिसको हम चुनावों का दौर करते हैं। उस चुनाव के समय में कई लोगों के मुद्दे होते हैं, जिन मुद्दों को लेकर हर एक दल जो है अपनी घोषणा पत्र में शामिल करता है। उस घोषणा पत्र को अगले 5 साल में उस कार्य के ऊपर कार्य किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं चंबा एक्सप्रेस पे आपके साथ हिमाचल प्रदेश की, जहां पर कांग्रेस की सरकार को बने हुए 1 साल का समय हो चुका है। और इस 1 साल के समय में सरकार ने क्या कार्य किए हैं, किन कार्यों के ऊपर जो लोगों का उनके ऊपर फेथ बढ़ा है, या फिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर भाजपा जो उनको घेर रही है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि आने वाले 3-4 महीनों में आपका एमपी के इलेक्शंस आ रहे हैं, तो एमपी के इलेक्शंस में मुद्दे होने हैं। तो हम पिछले क्या है कि अब 10 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में जो सरकार आई थी, उस नेतृत्व सरकार में क्या जो गारंटियाँ दी गई थी, जो उन्होंने घोषणा पत्र में किया था, उन गारंटियों में से कितनी गारंटियाँ पूरी हुई हैं, या उन गारंटियों के खिलाफ विपक्ष जो अपना एक मुखपत्र विपक्ष लगातार घेराबंदी कर रहा है, उस घेराबंदी में ये कहने की बात की जा रही है कि आपकी ये गारंटी नहीं पूरी हुई है। तो हम सिलसिलेवार उन्हीं मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले आती है ओपीएस। तो ओपीएस का क्या है, ओपीएस के मुद्दे को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना था जो कि चुनावों के समय में भी, जिसमें पूर्व के सीएम को कई बार कर्मचारी नेताओं ने ट्रोल भी किया था, जिसमें जो ये मामा का नारा हुआ था और उसका हुआ था। और आने वाले टाइम पे जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई तो उन्होंने जो गारंटी की थी, अब क्या ओपीएस को लेकर उनकी ओपीएस के लोगों के खातों में और लोगों के मोबाइल्स में उसकी मैसेज आने शुरू हो गई है। हालांकि इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में काफ़ी नोकझोंक एक तरह से कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एनपीएस में हिमाचल का शेयर है उसको नहीं माना हुआ था, पर इस मुद्दे को किया गया। दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ी क्या था यूथ के लिए कि हर वर्ष रोजगार, तो रोजगार करने के लिए जो बात की गई थी, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जैसे ही सत्ता का परिवर्तन हुआ था, परिवर्तन के कुछ समय के बाद जो आपका एम्प्लॉयमेंट कमीशन था, आपका रोजगार का जो इनका था उसको भंग कर दिया गया था। हमीरपुर का जो चेन बोर्ड था उसको भंग किया गया, उसके ऊपर इंक्वायरी हुई और उसमें कई कोड जो है आज भी लटके हुए हैं। और यूथ लगातार उसके लिए निशाने पे ले रहा है कि हमारे जो पेंडिंग रिजल्ट है वो कब आएंगे। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि हमारे यहाँ पर जो भी भर्तियाँ लटकी हुई हैं या फिर बैकडोर से जो भर्ती की गई है उसको नहीं किया जाएगा, एक स्थायी तौर पे इसे समाधान होगा और रोजगार जो है स्थायी रोजगार दिया जाएगा। अब इसके लिए इंतजार जो है थोड़ा लंबा होता जा रहा है। और कुछ कोड जैसे 847 की बात की जाए या अलग कोड जो सेंट्रल जो हाई सुप्रीम कोर्ट में लटके होते हैं उनके ऊपर जो फैसला आने जा रहा है और कई लंबे समय से उसका फैसला किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो बैच वाइज भर्ती टीचिंग प्रोफेशन में जिन्होंने बीएड वगैरह की हुई थी, जो टीजीटी थे या फिर पीजीटी है या आपके जेबीटी वगैरह है, तो वो उन लोगों का रोजगार बढ़ रहा है। पर उनके लिए क्या अब से काउंसलिंग कई जगह पे प्रोसेस हो चुका है। तो ये बात ही रोजगार की। और आज भी हम लोग जहाँ पे भी इनके साथ जाते थे या फिर किसी उस पर करते थे तो उनका लगातार यही था कि हमारे रोजगार का क्या हो रहा है, हमारा रोजगार कितना सुरक्षित है। तीसरी यहाँ पे महिलाओं के लिए जो महिलाओं के लिए गारंटी दी गई थी, उसके लिए अब मजाक भी कई लोगों के महिलाओं के ये कि हमारे खाते में वो 1500 कब आएंगे, तो उसके लिए भी एक मुद्दा ये बन सकता है। तीसरा सबसे बड़ा बात ये है कि जैसे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट तो के साथ साथ जो आपदा का डिजास्टर हुआ था, डिजास्टर में हिमाचल प्रदेश को लगातार, चाहे पिछले साल की बात की जाए या इस साल की बात की जाए, 2022 में भी या 2023 में और 2021 में भी जो नुकसान हुआ था, उस नुकसान को लेकर एक मानवीय संवेदना ये जाहिर की गई सरकार की तरफ से कि आपके जो मकान का जितना भी है तो उसके लिए 7 लाख का जो एक मुआवजा दिया जाए। बट कुछ जो आंकड़े हैं, कुछ जो लोगों को है कि आपको ठीक है जो या फिर एक जो स्टेट के जिनको अनाथालय में जो बच्चे थे उनके लिए भी उन्होंने कोई गारंटी दी है। अलग अलग ऐसे मुद्दे हैं। पर अभी भी भाजपा की बात की जाए तो, और जो ये पिछले अभी 3 जो राज्यों में चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना समेत अन्य जो स्टेट्स में चुनाव में जो इनके रिजल्ट आए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को फिर से एक उसी बैकफुट पे खड़ा कर दिया है कि आपकी जो गारंटी है उन गारंटियों को अमली जामा बना जाएगा, नहीं तो उसके लिए लोगों का रूप देखना पड़ेगा। अब हिमाचल के लिए सबसे बड़ी बात की जाए, हिमाचल में 2014 के बाद या 2019 में जो बीजेपी का एक तरह से क्लीन स्वीप हुआ था,
और स्क्रीन स्पीड में कांगड़ा चंबा की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्जिन था। तो इस गढ़ को वापस लेने के लिए क्या रणनीति की जाती है, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। हालांकि अभी कोई भी अपनी पूरी तरह से पत्ते नहीं खोल रहा है कि कौन सी पार्टी का कौन कैंडिडेट होगा, बट जो लोगों की हम बात की जाए, लोगों के लिए जो गारंटियाँ की गई थी या गारंटियों का जो अमली जामा किया जा रहा है उसमें कितना बनाया जाता है, उसके लिए कौन से चेहरे उतारे जाते हैं, वो सबसे बड़ा क्या फैक्टर्स है कि कांगड़ा के साथ जो बात की जा रही है कि कांगड़ा के साथ एक सुतेला व्यवहार हो रहा है, कांगड़ा को उसका हक नहीं मिल रहा है, उसके लिए कौन से चेहरों का फेस उतारा जाता है। हालांकि कांग्रेस के लिए एक यहाँ पे ये कि जो नगर निगम की बात की जाए तो यहाँ पे जो सिर्फ 5 काउंसलर होने के बावजूद कांग्रेस की समर्थित एक मेयर चुनी गई है। तो इसी तरह की अपडेट्स आपके साथ आगे शेयर की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में चुनावी सरगर्मियाँ क्या बन रही हैं या चुनावों के मुद्दों को लेकर जनता का मूड क्या है, उसको हम आपके सामने भी शेयर करेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।